श्रोतागण, आज हम लेकर आए हैं महाभारत का वह प्रसंग जो न केवल करुणा और वेदना से भरा है, बल्कि अद्वितीय पराक्रम और त्याग का भी प्रतीक है। यह कथा है अर्जुन पुत्र युवा वीर अभिमन्यु की, जिसने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही वह कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी भी नहीं कर पाए। 13वें दिन युद्ध भूमि में जब कौरवों ने अजय चक्रव्यूह रचा, तब पांडव सेना संकट में पड़ गई। उस समय आगे आए अभिमन्यु, जिनके पास केवल व्यूह में प्रवेश की विद्या थी, बाहर निकलने का रहस्य नहीं। फिर भी धर्म और साहस के लिए उन्होंने प्राणों की बाजी लगा दी। आज हम उसी कथा का श्रवण करेंगे जहां एक किशोर योद्धा अकेले संपूर्ण कौरव सेना से भिड़ा और इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। यह गाथा न केवल आपके हृदय को संपादित करेगी, बल्कि आपको वीरता और बलिदान का अमूल्य संदेश भी देगी। महाभारत युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से सेना का नेतृत्व किया। उस दिन उन्होंने चक्रव्यूह रचा। यह एक ऐसी युद्ध व्यवस्था थी जिसमें सेनाएं चक्राकार घूमते हुए युद्ध करती थी। इसमें घुसना कठिन था और निकलना उससे भी अधिक कठिन। पांडव पक्ष में इस व्यूह को भेदने की पूरी विद्या सिर्फ अर्जुन को आती थी, लेकिन उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण को कौरवों ने योजनाबद्ध तरीके से युद्ध भूमि से दूर कर दिया था, ताकि चक्रव्यूह को कोई न तोड़ सके। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, जो केवल 16 वर्ष के थे, उन्हें इस व्यूह में प्रवेश का रहस्य ज्ञात था। जब वे अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह में घुसने की विद्या सुनाई थी, किंतु उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई। इसलिए अभिमन्यु को केवल प्रवेश की विधि ही ज्ञात थी, बाहर निकलने की विधि वे नहीं जानते थे। पांडव सेना असमंजस में थी। अभिमन्यु ने कहा, यदि मैं प्रवेश करूं तो आप सब मेरे पीछे पीछे आना, ताकि मैं भीतर से व्यूह को तोड़ सकूं। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य वीर उनके पीछे बढ़े, किंतु जयद्रथ ने उन्हें रोका और किसी को भी चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया और भीतर प्रवेश करते ही भीषण युद्ध करने लगे। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार को मार गिराया। दुर्योधन स्वयं घायल होकर भाग खड़ा हुआ। कौरवों के अनेक महारथी कर्ण, दुशासन, शकुनी, अश्वत्थामा, शल्प, कृपाचार्य सभी मिलकर भी अभिमन्यु को नहीं रोक पाए। युवा अभिमन्यु की वीरता देख पूरी युद्ध भूमि स्तब्ध रह गई। जब कौरवों को समझ आया कि अकेला अभिमन्यु पूरे व्यूह को ध्वस्त कर देगा, तो उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा। जयद्रथ ने पांडवों को भीतर आने से रोक दिया। कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष की डोरी काट दी। दुशासन के पुत्र ने उसका रथ नष्ट कर दिया। कृपाचार्य ने उसके घोड़े मार गिराए। शल्प ने सारथी का वध कर दिया। अब अभिमन्यु बिना रथ, बिना धनुष, बिना कवच के खड़ा था। फिर भी उसने गदा उठाकर भीषण युद्ध किया। गदा युद्ध में उसने दुशासन पुत्र का वध कर दिया। अंततः द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा और कई महारथी मिलकर उस पर आक्रमण कर बैठे। नियम था कि एक साथ इतने योद्धा किसी अकेले योद्धा पर प्रहार नहीं करते, किंतु अभिमन्यु पर अधर्म किया गया। अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। तो आइए आप जानते हैं कि यह चक्रव्यूह क्या होता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता है। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है। जैसे क्रोंच व्यूह है, तो आसमान से देखने पर क्रोंच पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे।
इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्रव्यूह के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। यह यदि देख भी लें तो यह चक्रव्यूह घूमता ही रहता है। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोण ने की थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था। जैसे अपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यूह के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है। यह समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। अर्थात योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेगा, क्योंकि सैनिकों की पहली कतार में घूमती रहती है। जब कोई अभिमन्यु जैसे योद्धा व्यूह की तीसरी कतार में पहुंच जाता है, तब उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि वह पीछे मुड़कर देखेगा तो पता चलेगा कि पीछे तो सैनिकों की कतारबद्ध फौज खड़ी हुई है। व्यूह के घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के बलिष्ठ योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे। हाँ, व्यूह की दीवार तोड़कर अंदर जाने के लिए सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन वह तभी अंदर जा पाएगा जबकि मारे गए योद्धा की जगह कोई दूसरा योद्धा न आ पाए। इसका मतलब यह है कि उसे सामने खड़े हुए योद्धा को मारकर तुरंत ही अंदर घुसना होगा, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह तुरंत ही दूसरा योद्धा लड़ने के लिए आ जाता है। इस तरह यह दीवार कभी नहीं टूटती। दीवार को तोड़ने के लिए ठीक सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर के योद्धा को भी मारते हुए अंदर घुसना होता है, लेकिन नया या अनभिज्ञ योद्धा अगल बगल के योद्धाओं से ही लड़ने लग जाता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानते थे। उसके सामने वाले योद्धा को मारा और बहुत ही थोड़ी देर में मिली खाली जगह से वह अंदर घुस गया। घुसते ही यह जगह फिर से बंद हो गई, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह किसी अन्य योद्धा ने ले ली थी। अभिमन्यु दीवार तोड़ते हुए अंदर तो घुस गया, लेकिन वह पीछे यह भी नहीं देख पाया कि दीवार पुनः बन गई। अब इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। वह दीवार पहले और मजबूत होती है। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और से ज्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाए। जैसा कि महाभारत में द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि लगभग एक ही साथ दो योद्धाओं को मार गिराने के लिए बहुत कुशल धनुर्धर चाहिए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, नितांत अकेला। उसके पीछे कोई नहीं आया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े हुए योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे, जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। वे जहां युद्ध को व्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो शायद वे बच जाते। उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते। दरअसल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार कर लेने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे, तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 9 महारथियों ने घेर लिया।
अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्ण उनसे लड़ते रहे। सभी ने मिलकर अभिमन्यु के रथ को घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक सभी योद्धाओं ने उस पर वार पे वार किए। अभिमन्यु वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। अब जानते हैं कि कैसे तोड़ते हैं चक्रव्यूह को। कुशल योद्धा देखता है कि बाहर की ओर योद्धाओं का घनत्व कम है, जबकि अंदर के योद्धाओं का घनत्व ज्यादा। घनत्व को बराबर या कम करने के लिए ये जरूरी होगा कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इससे व्यूह को घुमाते चलाते रहने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर धकेलना होगा। इससे अंदर की तरफ योद्धाओं का घनत्व कम हो जाएगा। पहेली नुमा इस व्यूह रचना में योद्धाओं के स्थान परिवर्तन से यह पूरा घूम जाता है। निश्चित ही एक बार खाली स्थान भी आता है जहां से निकला जा सकता है। यह भी कि वह अपने बल से हर कतार के एक एक योद्धाओं को मारते हुए बाहर निकल जाए। अभिमन्यु बलिदान और वीरता के प्रतीक हैं। उसने दिखा दिया कि धर्म और साहस के लिए उम्र मायने नहीं रखती। कौरवों द्वारा किया गया अधर्म उनके विनाश का कारण बना। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अन्याय और षड्यंत्र से मिली जीत कभी भी टिकाऊ नहीं हो सकती। प्रिय श्रोतागण, अभिमन्यु की यह कथा केवल एक योद्धा के बलिदान की गाथा नहीं है, यह उस अमर साहस की प्रतीक है जो जीवन की हर कठिनाई में हमें मार्ग दिखाती है। सोचिए, मात्र 16 वर्ष की आयु में बिना पूरे ज्ञान के अकेले शत्रु सेना में घुस जाना, क्या यह केवल वीरता है या स्वयं धर्म का अवतरण? अभिमन्यु ने हमें सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो परिणाम की चिंता किए बिना धर्म पथ पर अडिग रहे। कौरवों ने अधर्म कर उसका वध तो किया, परंतु अभिमन्यु आज भी हर हृदय में जीवित है। उसकी मुस्कान, उसकी निडरता, उसका त्याग हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि धर्म और न्याय के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाइए। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ेगा। शेयर करने से यह अमर कथा और जन जन तक पहुंचेगी और सब्सक्राइब करने से आप हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे, जहां हर दिन हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायी और अद्भुत कथा सुनाएंगे।